हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा इराक के बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजिज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक बार सवार हो जाते तो वो घोड़े की उम्र बढ़ जाती थी, यानी कि वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। दोस्तों, इस घोड़े की रफ्तार, इसकी खास आवाज और इसकी खूबसूरती की वजह से इस घोड़े का नाम जुलजना रखा गया था। जब एक घोड़ा मैदान में हमलावर होता तो ऐसा लगता जैसे कि उड़ रही हो, इसीलिए इसे जुलजना या दो पैरों वाला घोड़ा कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचपन से ही इस घोड़े पर लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घोड़ों के पास मौजूद थे और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी भी आपके साथ मौजूद थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूछा कि बेटा, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ नाना जान, मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। ये बात जुलजना को सुन गई तो वो दौड़ते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से उस पर सवार हो सके। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े पर सवारी की। यह वाक़या देखने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बेटा, यही वो घोड़ा है जो यौम आशूर के दिन तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, इसी वजह से करबला के मैदान में जुलजना ने अपने इमाम से वफा की, जिसको देखकर खुद वफा को भी जुलजना पर नाज होने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलजना के बारे में एक काफी मशहूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी रोके जाने के बाद जुलजना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पानी ना पीकर अपने वादा वफा के नाम कर दिया। दोस्तों, उसके बाद करबला की मैदान में 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना से नीचे गिरे तो जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर इस तरह खड़ा हो गया कि यजीद की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। जुलजना को इतनी तीर लगी कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायतों में आता है कि जुलजना को इतनी तीर लगने के बाद भी जुलजना ने 60 यजीदियों को मौत का घाट उतार दिया और उनको जहन्नम में भेज दिया। उसके बाद जब जालिमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा तमाम शहीदों की जिस्म मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और हिनहिनाने लगा। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक के पास आकर ठहर गया और अपने पेशानी को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और अपने पांव करबला की जमीन पर इस तरह से मारा और इतनी जोर से आवाज निकाली जिसको सुनकर दुश्मनों के पसीना छूट गई। यहाँ तक के लोगों ने ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए। उस वक्त उमर साद की नजर उस घोड़े पर गई तो उसने कहा कि ये घोड़ा मेरे पास लाया जाए, क्योंकि ये घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। उसके बाद उमर साद के लोगों ने उसको पकड़ने गए और जब उन लोगों ने उसके नजदीक गए तो घोड़े ने ऐसा पांव मारा कि उनको वापस भागना पड़ा। जुलजना ने कुछ सवारियों को तो उनके सवारी के साथ ही जमीन पर पटक दिया। ये देखकर उमर साद ने चिल्लाया कि इसे इसी हालत में छोड़ दो, देखते हैं
کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑے نے لوگوں کے ہجوم سے نکلا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جسم مبارک کے پاس آ کر اپنی پیشانی ان کے لوح مبارک سے سرخ کر لیا اور اس قدر رویا جیسے کہ کوئی ماں اپنی جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔